हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम आज उत्तर प्रदेश का रामसर उत्तर प्रदेश स्पेशल में, यूपी स्पेशल में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम पढ़ेंगे रामसर साइट्स। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं और क्या है, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। ठीक है, रामसर साइट के बारे में। ठीक है, तो पहले हम उत्तर प्रदेश में जानने से पहले हम ओवरऑल जान लेते हैं कि रामसर साइट क्या है, कहाँ से आई है, ठीक है, कब सम्मेलन हुआ था, क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हम पूरा पहले जान लेते हैं, फिर हम उत्तर प्रदेश में आएंगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ केवल रामसर साइट रहने देते हैं, उत्तर प्रदेश हटा देते हैं। ठीक है, फिर जब उत्तर प्रदेश का आएंगे तो ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो रामसर साइट जो है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। 2 फरवरी 1971 में ईरान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी 1971 में ईरान में, ठीक है, रामसर स्थली पर, ठीक है, रामसर जो है स्थल पर, क्या है, रामसर स्थली पर, रामसर स्थल, ठीक है, के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया था। ठीक है, रामसर स्थल के संरक्षण के लिए, ठीक है, जो आर्द्र भूमि है, रामसर स्थल जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि, ठीक है, इसके प्रबंधन और संरक्षण के लिए, प्रबंधन और संरक्षण के लिए, ठीक है, एक सम्मेलन किया गया था। ठीक है, एक क्या किया गया था, सम्मेलन किया गया था, सम्मेलन किया गया था। ठीक है, जिसे रामसर सम्मेलन हम कहते हैं। ओके, रामसर सम्मेलन कहते हैं। ओके, और ये कहाँ पर किया गया था, ईरान में, कैस्पियन सागर के किनारे। ठीक है, कैस्पियन सागर के तट पर किया गया था, याद रखिएगा, पूछ सकता है। कैस्पियन सागर के तट पर पहला सम्मेलन किया गया था, कैस्पियन सागर के तट पर। ओके, याद रखिएगा, ये क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, ये क्या है, कैस्पियन सागर क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। ठीक है, तो इसको समझिए एक बार, फिर हम आगे देखते हैं। 2 फरवरी सन 1971 को, ओके, 2 फरवरी सन 1971 को ईरान में रामसर स्थल, ठीक है, रामसर स्थल में जो है पर, रामसर स्थल पर आर्द्र भूमि को लेकर, आर्द्र भूमि के प्रबंधन में संरक्षण को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे रामसर सम्मेलन कहते थे। ठीक है, रामसर सम्मेलन कहते थे। ये डेट भी याद रखिएगा और ये स्थान भी याद रखिएगा। ठीक है, तो जिसे रामसर सम्मेलन हमने कहा, ये कैस्पियन सागर के तट पर सम्मेलन किया गया था, जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, याद रखिएगा। आर्द्र भूमि का मतलब बता देते हैं हम, दलदली भूमि। ठीक है, दलदली भूमि, दलदली भूमि, जिसे हम अंग्रेजी में आर्द्र भूमि को वेटलैंड बोलते हैं ना। तो वेट मीन्स क्या होता है, गीला होता है, तो दलदली भूमि हो गया, यानी कि आर्द्र भूमि, दलदली भूमि। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि पहला कहाँ हुआ था। ठीक है, अब हम इसके आगे जानते हैं। देखिए, ये 2 फरवरी 1971 में साइन तो किया गया था। ठीक है, ये साइन किया गया था रामसर स्थल का, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ, ठीक है, प्रभाव में कब आया, तो प्रभाव में आया 21 दिसंबर 1975 को, याद रखिएगा ये डेट भी। ठीक है, 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन किया गया, नहीं साइन किया गया था, लेकिन ये प्रभावी हुआ, प्रभाव में आया 21 दिसंबर 1975 को, याद रखिएगा। ठीक है, और जो पहली बार है वेटलैंड दिवस मनाया गया, हम दिवस भी तो मनाते हैं, वेटलैंड आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस जो हमने पहली बार मनाया। ठीक है, पहली बार हमने 1997 में बनाया, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, फिर से हम एक बार बता देते हैं। 2 फरवरी 1971 में ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जो प्रभाव में आया 21 दिसंबर 1975 को, और आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 को मनाया गया। और हम आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हमारा 2 फरवरी को होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आर्द्र भूमि दिवस कब होता है, 2 फरवरी को, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो ये हमने ये समझा। फिर अब हम आगे देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो विश्व में, ठीक है, विश्व में जो सबसे पहले स्थल शामिल किया गया था इसमें, ठीक है, विश्व में जो सबसे पहले स्थल शामिल किया गया था रामसर स्थल में,
सबसे पहले एक स्थल शामिल किया गया था रामसर स्थल में, जिसे कोबोर्ग प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, कोबोर्ग प्रायद्वीप, याद रखिएगा इसको सबको, सब नोट्स बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले कोबोर्ग प्रायद्वीप को रामसर स्थल में शामिल किया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया। हम देखते हैं भारत में, देखते हैं अब। ठीक है, भारत में, तो भारत में सबसे पहले, ठीक है, भारत में सबसे पहले सन 1981 में, ठीक है, भारत में सबसे पहले सन 1981 में, ठीक है, चिल्का झील, ओके, चिल्का झील जो कहाँ है, उड़ीसा में है, ये खारे पानी की झील है। ठीक है, इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया 1981 में, इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया। ये सबसे पहली झील थी, सबसे पहला स्थल था भारत का, चिल्का झील, जो रामसर स्थल में शामिल किया गया था 1981 में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 1981 में ही केवलादेव को शामिल कर लिया गया था। इसके बाद फिर 1981 में ही, ठीक है, केवलादेव को भी शामिल कर लिया गया था। केवलादेव, ठीक है, ये राजस्थान में है, नेशनल पार्क है। ठीक है, राजस्थान में। तो क्या किया गया, भारत से सबसे पहले 1981 में चिल्का झील को शामिल कर लिया गया रामसर स्थल में, उसके बाद केवलादेव को शामिल कर लिया गया। अब ये देखिए 1981 में इन्हें शामिल तो कर लिया गया, लेकिन अब भारत रामसर स्थल में कब शामिल हुआ? ठीक है, भारत कब इसमें शामिल हुआ रामसर साइट में? तो भारत जो है शामिल हुआ है 1982 में। ओके, तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत शामिल हुआ है 1982 में, याद रखिएगा। ओके, भारत शामिल हुआ है 1982 में। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, भारत का सबसे पहली झील हमने देख ली। ठीक है, रामसर स्थल में शामिल हुई 1981 में, केवलादेव भी शामिल हुआ, और विश्व में सबसे पहले कोबोर्ग प्रायद्वीप को शामिल किया गया रामसर स्थल में। अब हम देखते हैं आगे। ओके, तो हमने देखा कि भारत जो है ये रामसर स्थल में 1982 में शामिल हुआ। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम देखते हैं भारत में वेटलैंड के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए, ठीक है, भारत में हमने क्या किया, भारत में वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, ठीक है, कि संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए, याद देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए, ठीक है, सन 2012-13 में, सन भी याद रखिएगा, सन 2012-13 में, ठीक है, भारत में वेटलैंड के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए सन 2012-13 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, ये चेन्नई में शुरू किया गया। ओके, चेन्नई में, याद रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं, भारत में वेटलैंड के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए सन 2012-13 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, याद रखिएगा ये कार्यक्रम, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, ये चेन्नई में स्टार्ट किया गया, चेन्नई में किया गया। ओके, याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। ओके, फिर अब हम देखते हैं कि भारत में कुल कितने हैं। ठीक है, भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? तो भारत में कुल स्थल जो है रामसर स्थल, भारत में कुल रामसर स्थल जो हैं 49 हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे 49वां कौन सा है। ठीक है, तो अभी हमने पूरा ओवरऑल जाना है, 49 हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में कहते हैं तो उत्तर प्रदेश में 10 हैं। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में 10 हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, सबसे बड़ा रामसर स्थल, उसके बाद हम देख लेते हैं सबसे छोटा। ठीक है, यहाँ छोटा रामसर स्थल देख लेते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा रामसर स्थल देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है ये सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। ओके,
तो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है सुंदरबन का डेल्टा है, और सबसे छोटा क्या है, रेणुका वेटलैंड बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, रेणुका वेटलैंड। तो ये हो गया हमारा, हमने देख लिया कि भारत का जो सबसे बड़ा है ये सुंदरबन का डेल्टा है रामसर स्थल में, और रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये वेस्ट बंगाल में, यहाँ लिख दे रहे हैं वेस्ट बंगाल में, और ये हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ओके, तो जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन का डेल्टा, ये वेस्ट बंगाल में है, और सबसे छोटा क्या है, रेणुका। ओके, सबसे छोटा है रेणुका, ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको ओरली बता दे रहे हैं, मोट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भारत का आर्द्रभूमि, ठीक है, आर्द्रभूमि में शामिल कौन सा, लोकटक झील शामिल है, मणिपुर में जो है। ठीक है, मोट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भारत की जो आर्द्रभूमि शामिल है वो लोकटक झील है। तो ये हो गया हमारा, हमने ओवरऑल पूरा जान लिया। ठीक है, अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पे अपने। ओके, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमि। ठीक है, तो हमने देखा, ठीक है, भारत में कुल 49 है रामसर स्थल, भारत में 49 रामसर स्थल हैं, जिसमें से यूपी में 10 हैं। ठीक है, अगर हम विश्व की बात करें, वर्ल्ड की, ठीक है, तो 2400 प्लस हैं, 2400 प्लस रामसर स्थल हैं। ठीक है, विश्व में, याद रखिएगा। और जो विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल अगर कहा जाए तो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। अगर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो ये है यूके में। ओके, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये हो गया हमारा, ये रामसर साइट के बारे में हमने जान लिया, कहाँ कितनी होती है। अब हम आते हैं अपने उत्तर प्रदेश पे। हमने ओवरऑल विश्व के बारे में जान लिया, अब हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स। ओके, तो हमने अभी ओवरऑल पूरा रामसर साइट जानी है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की रामसर साइट में आते हैं। ठीक है, तो हमने बताया आपको आर्द्रभूमि का मतलब क्या होता है, दलदली भूमि। ठीक है, दलदली भूमि, आर्द्रभूमि यानी कि नम भूमि, नम या दलदली भूमि, याद रखिएगा। ये 2 फरवरी को दिवस मनाया जाता है, ये भी हमने बता दिया। अब हम आते हैं सीधे उत्तर प्रदेश पे। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला आर्द्रभूमि स्थल था, ऊपरी गंगा नदी। ठीक है, ये पहला आर्द्रभूमि स्थल था, ऊपरी गंगा नदी। ये कहाँ पड़ता है हम देख लेते हैं, ये पड़ता है हमारा, ठीक है, ब्रिज घाट से नरौरा तक। ठीक है, ब्रिज घाट से नरौरा तक, ये हमारा पहला उत्तर प्रदेश का ब्रिज घाट से नरौरा तक, ब्रिज घाट से नरौरा। ठीक है, नरौरा कहाँ, बुलंदशहर, बुलंदशहर। ठीक है, ये पहला था। ठीक है, पहला नंबर देखिए हमने लिख भी दिया है। सबसे पहले ये आर्द्रभूमि में शामिल हुआ था। ठीक है, ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र, ये ब्रिज घाट से नरौरा क्षेत्र में है। ठीक है, बुलंदशहर में। फिर दूसरा हमारा था नवाबगंज, पश्चिम बिहार। ओके, दूसरा क्या था, नवाबगंज, पश्चिम बिहार। हमने देखा है कि इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार कर दिया गया है। आपने पीछे देखा है, तो हम फिर लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं। इसका नया नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरी बार ये शामिल हुआ था। ये कहाँ है, ये है उन्नाव में। ठीक है, उन्नाव में, कहाँ पे है ये, उन्नाव में। ये सबसे पुराना पश्चिम बिहार है, हम सारा कुछ ये पश्चिम बिहार में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऊपरी गंगा नदी हो गया, ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र। ठीक है, और फिर हो गया नवाबगंज, पश्चिम बिहार, जो उन्नाव में है। इसका नाम बदल के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। तो ये दूसरा रामसर स्थल था हमारे उत्तर प्रदेश में। फिर आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा है पार्वती अर्गा, पश्चिम बिहार। और ओके, ये है गोंडा में, पार्वती अर्गा, पश्चिम बिहार, ये है गोंडा में। याद रखिएगा, सारे स्थल पूछ सकता है, यूपी का है। ठीक है, तो तीसरा स्थल हो गया पार्वती अर्गा, पश्चिम बिहार। फिर चौथा है समन या समान पश्चिम बिहार बोलते हैं। ठीक है, समन या समान पश्चिम बिहार, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैनपुरी में है। ठीक है, मैनपुरी, याद रखिएगा, मैनपुरी में है ये, समन या समान पश्चिम बिहार। ठीक है, मैनपुरी में। फिर समसपुर पश्चिम बिहार, ये कहाँ है, रायबरेली में। ये कहाँ है, रायबरेली में। ओके, तो समसपुर पश्चिम बिहार जो है रायबरेली में है, याद रखिएगा। फिर सांडी या सैंडी पश्चिम बिहार, ये हमारा 5वां पश्चिम बिहार था। अब हम छठा देखते हैं, सांडी या सैंडी पश्चिम बिहार। ठीक है, सांडी या सैंडी पश्चिम बिहार, ये हमारा पड़ता है कहाँ पे, सांडी या सैंडी पश्चिम बिहार, ये हरदोई में है, हरदोई में, याद रखिएगा सारा। ये छठा है। फिर आते हैं 7वें पे।
ठीक है। सातवां है सरसई, सरसई पश्चिम बिहार, ये पड़ता है इटावा में, ओके। फिर आता है सूर सरोवर, इसे हम कीथम झील भी कहते हैं, अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा था, ठीक है, कीथम झील। ये कहाँ है? आगरा में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, भी हाल ही में चर्चा में था। तो सूर सरोवर झील या कीथम झील ये कहाँ पे है? आगरा में। ये 8वां हमारा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। अभी तक के हमने जितने बताए हैं, ऊपरी गंगा क्षेत्र, नवाबगंज पश्चिम बिहार, पार्वती अर्गा, समन, समसपुर, सांडी या सैंडी और सरसई और सूर सरोवर, ये सारे सन 2020 तक का ये पश्चिम बिहार सारे आर्द्रभूमि ये बन गए थे, ठीक है, रामसर स्थल में शामिल हो गए थे, ओके। अब आते हैं 9वां, ठीक है, 9वां क्या? हैदरपुर आर्द्रभूमि, ठीक है, हैदरपुर, ये याद रखिएगा। ये 2020 के, अभी तक का ये जितने थे सब 2020 तक ये बन गए थे, अब 2020 के बाद का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है ये 9वां स्थल है, ये पड़ता है मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। ये भारत का 47वां रामसर स्थल था, याद रखिएगा, ठीक है। जब भारत में 47 ही थे तब 47वां पूछा जा सकता था, इस समय 49 हैं तो 49वां पूछेगा, ओके। तो हमने देखा कि हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है। अब हम आते हैं अंतिम पे, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है। ये भारत का 49वां रामसर स्थल है, याद रखिएगा, 49वां रामसर स्थल है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये एग्जाम में भी पूछ सकता है क्योंकि टोटल रामसर स्थल है भारत में 49 और 49वां पूछ सकता है। तो ये आपका बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार है, याद रखिएगा। ये पड़ता है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में, ठीक है। और इससे जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया था 2 जून 2021 को, ठीक है, 2 जून 2021 को, कहीं कहीं 2022 कहते हैं, ठीक है, लेकिन शामिल किया गया था 2 जून 2021 को। और भारत में कुल जो 49 रामसर स्थल हैं, तो 49वां ये है आखिरी वाला बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 49वां पूछ सकता है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, संत कबीर नगर में। तो ये हमने देख लिया टोटल जो आर्द्रभूमि स्थल थे हमारे उत्तर प्रदेश के, ये हमने टोटल देखा। हम इन्हें एक बार और देख लेते हैं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, जरूर पढ़िएगा, एक एक यूपी के कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं सीक्वेंस वाइज कि कौन कौन से थे, एक बार और बता देते हैं, बस हम खत्म करते हैं, हमारा रामसर स्थल खत्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है ऊपरी गंगा नदी, ये ब्रिजघाट और नरोरा में पड़ता है, बुलंदशहर नरोरा में है, ठीक है, नरोरा बुलंदशहर में है। फिर दूसरा नंबर है नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये उन्नाव में है, इसका नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, याद रखिएगा, सबसे पुराना पश्चिम बिहार था ये, ओके, और ये रामसर स्थल में शामिल है। तीसरा है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, ये गोंडा में है, ओके। चौथा है समन या समान पश्चिम बिहार, जो मैनपुरी में है, ये आर्द्रभूमि में शामिल है। फिर पांचवा है समसपुर पश्चिम बिहार, ये रायबरेली में है। छठा है सैंडी पश्चिम बिहार, ये हरदोई में है, याद रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है अच्छे से याद रखिएगा। ये समनपुर पश्चिम बिहार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये नवाबगंज भी इंपॉर्टेंट है और ये ऊपरी गंगा भी, ठीक है। फिर आता है सरसई नवार झील, 7वां स्थल है, ये इटावा में है, ओके, ये इटावा में है। फिर आता है सूर सरोवर, ये कीथम झील ये आगरा में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहा था ये, याद रखिएगा। फिर 9वां है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ठीक है, ये भी 47वां स्थल था जो भारत के रामसर स्थल में शामिल हुआ था, ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है, हैदरपुर आर्द्रभूमि स्थल, ओके। और संत कबीर नगर में कौन सा है? बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर ऑल एग्जाम, ये संत कबीर नगर में है, 2 जून 2021 को शामिल किया गया है। ये 49वां भारत का 49वां रामसर स्थल है, उत्तर प्रदेश का 10वां है, यानी सबसे नया रामसर स्थल है। तो ये हमने देख लिया रामसर स्थल, याद रखिएगा, आई होप याद होगा आपको। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ओके। सन 2021 में 2 फरवरी को 50वां इसका दिवस मनाया गया था, स्थापना दिवस, ठीक है। सम्मेलन इसका ईरान में हुआ था। सारी चीज़ें हमने बता दी, अच्छे से बता दी, याद रखिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, किसी भी एग्जाम में पूछता है, अच्छे से याद करिएगा। और पिछली वीडियो हमारी पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।